राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल पर बड़े बुजुर्गों को मेरा राम राम। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सबको सन्मंगल होंगे। आज फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ में, इसलिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। इसी प्रकार से वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2025 में भी बढ़ोतरी दे दी गई है। सभी पेंशनधारियों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कर दिया ऐलान। राजस्थान बजट में पेंशन की घोषणा कर दी गई है और जिन लोगों की मार्च की पेंशन का पेमेंट नहीं आया था उनका पेमेंट आ चुका है। अगर किसी का नहीं आया तो कमेंट्स में जरूर बताएं या फिर अपने बैंक के मित्र पर जाकर जानकारी प्राप्त करें। अब आगे की वीडियो में पेंशन की चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान पेंशन योजना 2025 के बारे में जान लेते हैं। विधवा विकलांग बुजुर्ग पेंशन की नई खबर आ चुकी है। पेंशन लेने वाले अवश्य देखें। पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और 2025 में मई की पेंशन कब मिलेगी जान लेते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ईपीएफओ पेंशन हित 2025, अगर आप एक पेंशन धारक है और ईपीएस 95 स्कीम के तहत पेंशन पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन की बहुप्रतीक्षित मांग की सुनते हुए न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 करने का बड़ा फैसला कर लिया है। ये फैसला लाखों पेंशन धारकों के एक वरदान की तरह साबित हो सकता है, खासकर उनके लिए जो कई सालों से बहुत कम पेंशन में गुजारा कर रहे हैं। क्यों जरूरी हो गया पेंशन में इजाफा, मतलब पेंशन बढ़ानी क्यों जरूरी हो गई। देश में महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है। खाने पीने की चीजों को लेकर दवाइयों तक सब कुछ महंगा हो चुका है। ऐसे में जिन बुजुर्गों को सिर्फ 1,000 महीने की पेंशन मिलती थी उनके लिए जिंदगी चलाना किसी चुनौती से कम नहीं है। यही वजह है कि ईपीएस 95 पेंशन यूनियन कई बार सामाजिक संगठनों ने सरकार के सामने बार बार यह मांग उठाई कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ावा दिया जाए या बढ़ाई जाए। सरकार ने पेंशन धारकों की इस समस्या को गंभीरता से लिया है। ईपीएफओ पेंशन हित 2025 के तहत न्यूनतम पेंशन को सीधे 3,000 करने का प्रस्ताव रखा गया है। जो ईपीएस 95 है वो 1995 में लागू किया गया था के तहत पेंशन प्राप्त, और जो 1995 से ही लोग जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं इसका सीधा फायदा लगभग 6 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को होगा जो अभी सिर्फ 1,000 रुपए से ही कम पेंशन में अपना जीवन चला रहे हैं। इसी आर्टिकल्स में हम विस्तार से जानेंगे कि सीनियर सिटीजन बेनिफिट्स 2025 के तहत कौन कौन सी सुविधाएं मिल सकेगी, कौन कौन पात्र है, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, किन दस्तावेजों की जरूरत होगी। अगर आपके परिवार में कोई भी बुजुर्ग या आप खुद किसी कैटेगरी में आते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। विकलांग पेंशन की स्थिति में जानने के लिए आप उमंग ऐप सरकारी वेबसाइट या अपने राज्य की सामाजिक न्याय विभाग की वेबसाइट पर जाकर उपयोग कर सकते हैं। आप पेंशन आईडी, खाता संख्या, आधार संख्या का उपयोग करके अपनी पेंशन की स्थिति की जांच जाकर करवा सकते हैं। बड़ी सरकार की पहल है जिसका मकसद बुजुर्गों की आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा देना है। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों ने कई नई सुविधाएं भी शुरू की हैं। अब की बार जो राज्य सरकार है उन्होंने भी बुजुर्गों के लिए कई सुविधाएं स्टार्ट कर दी गई है जो देश भर के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए लागू कर दी गई है। दिव्यांगजनों को मिलने वाली पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है। 1 अप्रैल 2024 से पेंशन में 15% की बढ़ोतरी की गई थी और अब बजट 2025-26 में भी 1,150 रुपए से बढ़ाकर 1,250 रुपए कर दिया गया है, यानी कि हर साल 1,000 रुपए बढ़ावा दिया जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के बारे में जान लेते हैं। यह योजना 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी विकलांग व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करती है। इस योजना के तहत 18 से 79 वर्ष के दिव्यांगजनों को 300 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाती है, जबकि 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के दिव्यांगजनों को 500 रुपए की पेंशन दी जाती है। मुख्यमंत्री विशेष योगदान सम्मान पेंशन योजना, यह योजना राजस्थान द्वारा संचालित है और यह दिव्यांगों व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के तहत लाभार्थी को अब 500 रुपए लेने की जरूरत नहीं है। 1,000 रुपए से लेकर 2,500 रुपये तक प्रति माह पेंशन मिल सकती है। राजस्थान में दिव्यांगजनों लोगों को लिए 2 तरह की पेंशन योजनाएं हैं। 18 से 79 वर्ष के दिव्यांगजनों को 300 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती थी, जबकि 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के दिव्यांगजनों को 500 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती है कि मई सितमे के अनुसार। इसके अलावा मुख्यमंत्री विशेष योगदान सम्मान पेंशन योजना तहत लाभार्थी को अब 1,000 रुपए से लेकर 2,500 रुपए तक प्रति माह पेंशन मिल सकती है या मिलेगी। भाइयों और बहनों, बड़े बुजुर्गों, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में हर साल 1,000 रुपए मिलती है और 15% पेंशन में बढ़ोतरी
की जाती है, यानी कि हर साल में 1,000 रुपये पेंशन बढ़ाया जाता है और परसेंट के हिसाब से देखें तो 15% योजना में बढ़ावा या पेंशन में बढ़ावा दिया जाता है। राजस्थान पेंशन की जो रिपोर्ट आ रही थी वो मैंने आपको बता दिया है, अभी तक यही नियम लागू किया गया है, अभी आगे की कोई अधिकारी पुष्टि नहीं की गई है। जो अपडेट थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो MS न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि वीडियो में आपके कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।